चारों तरफ धूल उड़ रही है। आसमान बारूद के धुएं से काला पड़ चुका है। तलवारों की टकराहट की आवाज दूर तक गूंज रही है और युद्ध के मैदान में एक महिला घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह दुश्मनों की ओर बढ़ रही है। उसकी पीठ पर बंधा है उसका छोटा बच्चा, हाथ में चमकती तलवार और आंखों में सिर्फ एक संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं थी, ये उस आग की कहानी थी जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। साल 1828 वाराणसी की पवित्र धरती पर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन घर में लोग उसे प्यार से मनु बुलाते थे। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही छोटी बच्ची एक दिन अंग्रेजों के सबसे बड़े डर का नाम बन जाएगी। मनु बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जहाँ दूसरे बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, वहीं मनु घुड़सवारी सीख रही थी। जहाँ लोग कहानियां सुनते थे, वहाँ वो तलवार चलाना सीख रही थी। बहुत छोटी उम्र से ही उसके अंदर एक योद्धा का दिल धड़कता था। समय बीतता गया और मनु की शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई। अब मनु बन चुकी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इतिहास शांत नहीं रहने वाला था। कुछ सालों बाद रानी और राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके बेटे की मृत्यु हो गई और फिर राजा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। राजा ने एक बच्चे को गोद लिया ताकि झांसी की गद्दी सुरक्षित रह सके, लेकिन अंग्रेजों की नजर झांसी पर पहले से थी। उस समय अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी, अगर किसी राजा का सीधा वारिस नहीं होगा तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। यही था उनका खतरनाक खेल। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने कहा, अब झांसी हमारी होगी। शायद उन्हें लगा था कि एक महिला आसानी से झुक जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किससे टकराने जा रहे हैं। रानी ने साफ शब्दों में जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। साल 1857 भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा। सैनिक विद्रोह कर रहे थे, लोग सड़कों पर उतर रहे थे और पूरे देश में एक चिंगारी आग बन रही थी। रानी लक्ष्मीबाई समझ चुकी थी कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। महिलाओं को भी युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। तलवारें तेज होने लगी, घोड़े तैयार होने लगे और झांसी युद्ध के लिए खड़ी हो गई। फिर वो दिन आया जब अंग्रेजी सेना झांसी की ओर बढ़ी। चारों तरफ तोपें लगा दी गई, किले को घेर लिया गया और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक संघर्ष। दिन बीतते गए, गोले दीवारों से टकराते रहे, धुआं, चीखें और युद्ध की आवाजें पूरे शहर में फैल गई, लेकिन रानी पीछे नहीं हटी। वो हर मोर्चे पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाती रही। फिर एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। जब हालात बेहद मुश्किल हो गए, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुई और किले से निकल पड़ी। दुश्मनों की भीड़ सामने थी, लेकिन वो रुकी नहीं। तलवार हवा चीरती चली गई, घोड़ा धूल के तूफान के बीच दौड़ता रहा और अंग्रेज बस देखते रह गए। वो सिर्फ भाग नहीं रही थी, वो इतिहास लिख रही थी। इसके बाद रानी ने दूसरी सेनाओं से हाथ मिलाया और फिर एक बार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार लड़ाई और भी कठिन थी। युद्ध के दौरान रानी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने हथियार नहीं छोड़े और फिर भारत की सबसे बहादुर रानियों में से एक योद्धा हमेशा के लिए इतिहास बन गए। लेकिन अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए, उन्होंने एक रानी को हराया था, उसकी सोच को नहीं, उसकी बहादुरी को नहीं, उस आग को नहीं जो आने वाले वर्षों में पूरे देश में फैलने वाली थी। आज भी जब बहादुरी की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, रानी लक्ष्मीबाई। वो रानी जिसने सिर्फ झांसी के लिए नहीं बल्कि पूरा भारत के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और शायद इसलिए इतिहास आज भी कहता है, कुछ लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं।